मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम अपने जो दिन की शुरुआत है वहाँ इस अच्छे से मोटिवेशन लाइन से करते हैं। यू कैन गो बैक एंड चेंज द बिगनिंग्स बट यू कैन स्टार्ट वेयर यू आर एंड चेंजेस द एंडिंग। ये कह रहा है क्या कि आप जो है वहाँ अपना पास्ट वगैरह तो नहीं बदल सकते, ठीक है, लेकिन आप जहाँ से आप अभी खड़े हैं वहाँ से अपनी जो न्यू बिगनिंग है वो ज़रूर आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसी अच्छे से लाइन है, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, अपना आज का जो करंट सेशन है वह स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो आज जो है उसको बेहतर बनाओ, पास्ट में जो हुआ उसको भूल जाओ। देखो, अभी हमने हाल ही में थोड़े दिन पहले अभी न्यूज़ पढ़ी थी कि जो इंडिया है वहाँ 14 फ़रवरी यानी कि कल उसने क्या किया था, इसरो जो था उसने अपना जो सैटेलाइट था वहाँ लॉन्च किया था। ओके, और वो सैटेलाइट का नाम क्या था? तो सैटेलाइट का जो नाम है वो था EOS-4 था, यानी कि अर्थ ऑर्बिटर सैटेलाइट, सॉरी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था। ओके, तो इसका क्या करता था ये, इसका काम क्या है कि यहाँ जो है वहाँ 1710 की जो लो ऑर्बिट है वहाँ से इसको, अर्थ की जो लो ऑर्बिट है वहाँ से इसको क्या किया जाएगा, प्रक्षेपित किया जाएगा। ये वाली हमने पहले अभी न्यूज़ पढ़ी थी। तो अब वापस से इसका क्यों नाम आया है? बस वापस से इसलिए आया है इसका नाम क्योंकि इसमें ताइवान का नाम जुड़ गया है। ओके, तो ताइवान के जो रिसर्चर है ना, उन्होंने भी क्या किया है कि ये जो सैटेलाइट मैंने पूरी आपको एक्सप्लेन की थी उसमें ताइवान का भी क्या है, तो योगदान है। जैसे कि EOS-04 ये सैटेलाइट का नाम है, उसमें मैंने बताया कि इसकी क्या है, इसकी 2 नैनो सैटेलाइट और बताई थी, और वो 2 नैनो सैटेलाइट का नाम क्या था, तो एक तो इंस्पायर्ड सेट 1 था और दूसरी सैटेलाइट का नाम क्या था, तो दूसरी का नाम था INS-2DT था। ओके, तो दूसरी से तो हमें कोई मतलब नहीं है, बट ये न्यूज़ जो है वहाँ ताइवान की इसके लिए है कि जो ताइवान की क्या है, आपको पता है कि जो ताइवान है उस पर कौन डोमिनेट करता है, तो वहाँ चाइना डोमिनेट कंट्री है उस पर। ओके, तो ताइवान के जो रिसर्चर हैं उनको मतलब इतना, वहाँ की जो साइंटिस्ट लोग हैं वो इतना क्या है, अपने आप को आगे नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे ही उनको ये मालूम पड़ा कि भाई जो इंडिया है वहाँ इस तरह की जो अभी सैटेलाइट है वहाँ लॉन्च करेगा, तो वहाँ के जो रिसर्चर थे उन्होंने भी क्या किया है, अपना योगदान किया है। ये जो नैनो सैटेलाइट है, कौन सी, इंस्पायर्ड सेट 1, किसकी नैनो सैटेलाइट है, EOS-04 की। तो इसको मतलब इसको डेवलप करने के लिए इन ताइवान के रिसर्चर लोगों ने भी क्या किया है, इसका योगदान दिया। बस ये न्यूज़ थी जो कि ऐड होने के लिए आई थी। अब ये कब लॉन्च हुई, तो आप सभी को पता है कि 14 फ़रवरी को ये लॉन्च हुई है। बस न्यू न्यूज़ क्या है कि ताइवान ने इसमें योगदान दिया है। कौन सी, इंस्पायर्ड सेट 1, जो कि इसकी क्या है, नैनो सैटेलाइट है एक। ओके, और इसकी अलग बात करें तो अपन ये कर चुके हैं कि ये जो सैटेलाइट है वो क्या है, लो ऑर्बिट अर्थ जो है वहाँ से प्रक्षेपित की जाएगी और जो है वहाँ अर्थ का ऑब्जर्वेशन करेगी। बस ये है। अब है न्यूज़ है कि गवर्नमेंट जो है उसने क्या किया है कि 54 चाइनीज़ ऐप्स जो है उन पर और क्या किया है, जो अपनी है वो पाबंदी लगा दी है। ओके, क्या कर दिए हैं, बैन कर दिए हैं इंडिया में। अभी हाल ही में कल ही न्यूज़ आई थी कि 54 जो चाइनीज़ ऐप हैं वो और क्या हो गए हैं, बैन हो गए। अभी आपको पता हो तो 2020 जो है 2020 में एक न्यूज़ आई थी, क्या आई थी कि जो 267 ऐप है चाइना के, उन सभी को क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। अब ये बैन क्यों किया जाता है, क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बैन इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारी सिक्योरिटी पहले इम्पॉर्टेंट है। ओके, चाहे वो कोई भी फोर्स का मामला हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, चाहे कोई भी फोर्स से संबंधित मामला हो, उनकी जो सिक्योरिटी है, ठीक है। ये चाइनीज़ ऐप क्या होता है कि भाई कुछ भी मतलब डेटा वगैरह होते हैं वो क्या कर देते हैं, वहाँ बैठे बैठे किसी का भी फ़ोन से क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। तो सिक्योरिटी के मामले में इससे निपटने के लिए इन्होंने क्या किया है कि जो चाइना के ऐप है उनको ही बैन कर दिया है। ओके, ये बाद में जो गलवान घाटी का जो मामला हुआ था ना, उसके बाद से तो और जो सिक्योरिटी है उसके संबंध में जो इंडिया वाले हैं वो बहुत ज़्यादा ही क्या हो गए, सचेत हो गए हैं। तो अभी कुल मिलाकर के जो 54 ऐप्स है वो और क्या हो गए हैं, अभी कल ही न्यूज़ आई है, तो 22 में तो कितने हो गए, 2022 में
54 ऐप्स जो हैं उन पर और क्या कर दिया है, प्रतिबंध ये वही बैन कर दिया है। पहले जो टिकटॉक हुआ करता था, ये ब्यूटी प्लस वगैरह जो ऐप हुआ करते थे, उन सब पर क्या हो गई है, अब बैन हो गया। इसके साथ ही अब 22 और आ गए हैं, सॉरी 54 2022 में और आ गए हैं। अब बात आता है, इसका क्वेश्चन ये आ सकता है कि भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले जो 54 चीनी ऐप्स पर जो प्रतिबंध है वो कौन लगाता है। ओके, तो ये जो प्रतिबंध है वो कौन लगाएगा बैन? ऑब्वियसली बात है, डिफेंस तो लगाएगा नहीं। ओके, होम अफेयर्स जहाँ जो किसके अंडर में है, तो अमित शाह जी के हैं। डिफेंस जो है वह राजनाथ सिंह के हैं। ओके, और बात रही कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये जो है वो क्या करती है, ये जो है वहाँ प्रतिबंध लगाती है। और ये किसके अंडर में है, तो आप सभी को पता है, अश्विनी वैष्णव जो है वो रेल मंत्री भी है, और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो डिपार्टमेंट भी अश्विनी वैष्णव जो है उनके अंडर में ही है। ओके, तो अब ये जो है यही है, अब तक 300 से ज़्यादा जो चीनी ऐप्स है उन पर क्या लग गया है, बैन लग गया है। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब आते हैं, वैसे वो जो चीनी वाला जो ऐप वाला क्वेश्चन था वो बीच में यहाँ पे इन्होंने वो कर दिया एडजस्ट। बाकी जो सैटेलाइट का चल रहा था तो उसी के रिगार्डिंग मैंने ये जो सारी सैटेलाइट्स वगैरह जो है, जैसे तेजस है, तो ये क्या है, एयर कॉम्बैक्ट है, लाइट एयर कॉम्बैक्ट है, तो ये सब मैंने क्या कर दिए, साथ में ही ऐड कर दिए थे। बाकी ठीक है, तो तेजस सिंगापुर एक्सपेरिमेंट अभी ये भी न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि सिंगापुर में क्या चल रहा है, एक एग्जीबिशन चल रहा है जिसमें क्या है, हमारा जो तेजस है इंडिया का, वो क्या करेगा, वहाँ सिंगापुर में पार्ट लेने जाएगा। तो कहाँ पर पार्ट लेगा, चांगी एयरपोर्ट जो है, इंपॉर्टेंट ये है पोर्ट का नाम, चांगी एयरपोर्ट जो है वहाँ पर क्या होगा, चांगी पोर्ट, जो चांगी पोर्ट है वहां पर वो क्या होगा, पार्ट लेगा। चांगी पोर्ट कहाँ पर है, तो वहाँ सिंगापुर में है। कौन एक्सपेरिमेंट में लेने पार्ट लेगा, तो वो तेजस है। अब आता है ऑपरेशन सफ़ेद सागर। अब ये जो ऑपरेशन जितने भी है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कोई ना कोई एग्जाम में आ जाते हैं कि ऑपरेशन सफ़ेद सागर का जो संबंध है वहाँ किससे है। ओके, तो ये है किससे, कारगिल से, जो 1999 में हुआ है। ओके, तो ऑपरेशन सफ़ेद सागर का संबंध किससे है, कारगिल से है। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति अगर आपको पता हो, अफगानिस्तान में 15 अगस्त 2021 में क्या हुआ था कि तालिबानियों ने कब्जा कर लिया था। तो यहाँ पर जो हमारे इंडियंस लोग हैं, वहाँ पर वो जो जितने भी अफगानिस्तान में है उन सभी को कहाँ पर लाना है, इंडिया में लाना है। तो उसके लिए जो है वहाँ ऑपरेशन देवी शक्ति जो है वहाँ चलाया गया। नेक्स्ट है ऑपरेशन समुद्र सेतु। समुद्र सेतु क्या है कि आपको पता हो, जो कोविड आया था ना 2020 में, तो जो कोविड के दौरान जितने भी लोग थे जो हमारे यहाँ पर इंडियंस जो फंस गए थे मालदीव, श्रीलंका और ईरान साइड में, तो उनको भी क्या करना, वापस अपने इंडिया लेके आना। तो उसके लिए क्या चलाया गया, ऑपरेशन समुद्र सेतु। और वो किसके लिए था, जो ऑपरेशन देवी शक्ति है वो अफगानिस्तान के इंडियंस को लाने के लिए था। अब यहाँ पर अब एक न्यूज़ है, हाँ जी, देखो अभी एक न्यूज़ आई कि 12 फ़रवरी जो था उसको मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस होता है। ओके, अब आता है 13 फ़रवरी। इस 13 फ़रवरी को 3 इम्पॉर्टेंट डे है। इस 13 फ़रवरी को क्या है, 3 इम्पॉर्टेंट डे है। एक तो 13 फ़रवरी को जो है वहाँ राष्ट्रीय महिला दिवस था। राष्ट्रीय महिला दिवस मतलब यहाँ पर ये जो सरोजनी नायडू जानते हो, तो उनका क्या था, बर्थडे था। तो इस दिन क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो सरोजनी नायडू। ओके, अब थोड़ा सा इसको क्या है एक्सप्लेन कर देते हैं सरोजनी नायडू को। सरोजनी नायडू सबको पता होगा ये क्या है, राज्यपाल है पहली। ओके, और अगर बात की जाए तो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे, तो उनमें जो पहली भारतीय महिला जिसने अध्यक्षता की थी कांग्रेस के अधिवेशन की, कब की, तो 1919
25 में की थी इन्होंने अध्यक्षता, और 1925 से पहले जस्ट कौन सा 1924 की किसने की थी, एकमात्र अधिवेशन जो कि बेलगांव है उसकी अध्यक्षता किसने की थी, गांधी जी ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है कि गांधी जी ने कौन सी अध्यक्षता की थी, तो 1924 की थी। और 1925 में जो सरोजनी नायडू है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भारतीय। ओके, और ऑल ओवर अगर पहली महिला पूछे कौन थी तो वहां कौन थी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय नहीं है, बस भारतीय का नाम आते ही, भारतीय महिला आते ही सरोजनी नायडू का ले लेंगे। अब ये जो था इनका 13 फ़रवरी को क्या आया, बर्थडे आया, और उस दिन हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। तो ये हो गई थोड़ी सरोजनी नायडू के बारे में बात। अब बात आती है और क्या था 13 फ़रवरी को, तो 13 फ़रवरी को एक था रेडियो दिवस। थर्टीन फ़रवरी को और क्या था, रेडियो दिवस। तो बस जो भी इंपॉर्टेंट है वो थोड़े थोड़े अपन लेकर चलते हैं। और क्या है 13 फ़रवरी को, जैसे कि अब सब भरतपुर का नाम आपको दिख रहा है, तो भरतपुर के जो सूरजमल जाट है, सूरजमल जाट का क्या था, बर्थडे, इनका भी क्या था, जन्म दिवस था। अब सूरजमल जाट जो हैं उनके बारे में अभी एक न्यूज़ भी आई है कि जो इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने क्या किया है, प्राइम मिनिस्टर हैज़ पेड ट्रिब्यूट टू महाराजा सूरजमल। ओके, उनकी जयंती के दिन जो महाराजा जो पीएम है हमारे, उन्होंने भी क्या किया है, ट्रिब्यूट किया है। तो ये जो है वो अभी न्यूज़ आई है। अब सूरजमल जाट का जो जन्म है वहाँ 13 फ़रवरी कब हुआ है, तो 1707 को हुआ है। और ये डाय कब हुए थे, तो ये डेड हुए थे कब, 1763 में ये क्या हुए, मर गए। और 1707 ईस्वी में जो है वहाँ इनका जन्म हुआ है। प्लाटो के ये जाट के नाम से इनको जाना जाता था। ओके, जाट के ये जाट थे यहाँ, और इनके जो फादर है उनका नाम क्या है, बदन सिंह। अब न्यूज़ क्या है वो भी इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कूट का आपको चयन करना है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इनकी जयंती के दिन क्या किया है, ट्रिब्यूट दिया है, तो वो भी बिल्कुल सही है। फर्स्ट, ही रूल्ड इन 18th सेंचुरी एंड वॉज द सन ऑफ द जाट। ये नेम उन्होंने गलत लिख दिया है, बाकी यहाँ पर बदन सिंह है। ओके, तो बदन सिंह का नाम आते ही यहाँ पर ये जो दोनों हो जाएंगे वो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ये इन्होंने 18th सेंचुरी में रूल किया था, और ये किसके सन है, तो वहाँ बदन सिंह के बेटे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है, जैसे कि अब जो भी युद्ध हुए थे उस टाइम, जैसे कि आपको पता है कि ये जो सूरजमल जाट है वहाँ उन पर एक पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वहाँ 1763 ईस्वी में यूँ हुआ था। तो ये जो पानीपत का जो आपने मूवी भी देखी होगी, मोहम्मद शाह अब्दाली की जो मूवी आई थी, कृति सैनन वगैरह थी, तो वो पानीपत की बैटल के ऊपर थी। अब बात आती है कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो किसने जीता। पानीपत के जितने भी सारे जो भी वॉर थे वो सब मैंने क्या कर लिया, एक साथ ही ले लिया। जैसे कि प्रथम युद्ध किसने जीता, तो वो है बाबर। ओके, पानीपत का जो पहला युद्ध है वहाँ कब हुआ था, तो 1526 में हुआ। दूसरा कब हुआ, तो 1556 में हुआ था। ओके, दूसरा 1556 में हुआ, और तीसरा जो है वो आपको पता ही है 1763 में। अब देखो बक्सर की जो लड़ाई है वहाँ किसके बीच में लड़ी गई थी, इंपॉर्टेंट जितने भी थे ना तो उसको मैंने रिलेट करके आपको पढ़ा दिया। ओके, बक्सर की जो लड़ाई है वहाँ किसके बीच में लड़ी गई, तो सबको पता है बक्सर की जो लड़ाई है वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके, ब्रिटिशर्स, और जो हमारे यहाँ अवध के नवाब थे कौन, शुजा उद्दौला, और एक कौन था, शाह आलम द्वितीय, जो कि मुगल डायनेस्टी से है। तो इन सब के इनके बीच में क्या हुई थी, ब्रिटिशर्स और जो मुगल एम्पायर है उनके बीच में ये बक्सर की लड़ाई हुई थी, बक्सर का युद्ध। ओके, तो जितने भी थे ये आपको हो गए। नाउ जनरेट आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर फ्रॉम आरोग्य सेतु, हियर्स हाउ। अब देखो ये जो न्यूज़ है वो क्या है कि जो आरोग्य सेतु जो ऐप है, ओके, आरोग्य सेतु ऐप जो है वहाँ फिर से अभी क्या आ गया है, न्यूज़ में आ गया है। क्यों, क्योंकि अब इस ऐप में आप क्या कर सकते हो, अपना जो आयुष्मान भारत जो अकाउंट है वो आप जनरेट कर सकते हो। ओके, क्या है ये अकाउंट, क्या होगा इससे, तो इस आईडी से आप क्या होगा,
कि आरोग्य सेतु ऐप में आप क्या करोगे, आईडी बना दोगे अपना, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करा लोगे। तो उससे क्या होगा कि जो भी कोई लोग होते हैं ना जिनको दिक्कत होती है कि हमें जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो टाइम पे मतलब मिल जाए, तो उसके लिए ये आईडी बना सकते हो आप। ओके, तो इसमें ऐप में जाना है, आपको आईडी बनानी है ऐप में जाना है, आईडी बनानी है, आप रजिस्टर हो जाओगे। फिर उसके बाद में क्या होगा कि आपके आस पड़ोस में जो भी डॉक्टर वगैरह हैं उनसे आप क्या कर सकते हो, कंसर्न कर सकते हो अच्छे डॉक्टर कौन से हैं, तो यानी कि राइट डॉक्टर कौन है आपकी बीमारी के लिए, और जो राइट आपको नंबर है वो प्रोवाइड होंगे। ओके, और राइट प्लेस पर, मतलब ये सारा जो है वहाँ राइट नंबर, राइट प्लेस पर राइट डॉक्टर जो है वो आपको क्या हो जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। और जैसे टेली कंसल्टेशन जो है फ़ोन पर ही आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो, मतलब एक तरह से वर्चुअल, आपको आमने सामने बैठकर अपना जाना नहीं पड़ेगा। ओके, तो इससे वो भी एक और चीज़ है, कोविड का खतरा भी कम हो जाएगा और आप जो है वहाँ अपने फ़ोन के माध्यम से ही सारा कुछ क्या कर सकते हो, निपटा सकते हो। अब है ये जो सारी योजना थी ना वो सारी किसके अंडर में हुई है, आयुष्मान भारत। ओके, तो क्वेश्चन आ सकता है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है, कौन सा मिशन है, डिजिटल मिशन, किस वर्ष स्टार्ट हुआ, तो 2021 में स्टार्ट किया गया। ओके, अब ये जो भी आयुष्मान भारत दिवस है उन सब के रिलेटेड भी क्वेश्चन देख लेते हैं। आयुष्मान भारत दिवस जो है वहाँ कब मनाया जाता है, तो 30 अप्रैल को होता है। आयुष्मान भारत योजना कहाँ से स्टार्ट की गई थी, तो वहाँ रांची झारखंड से स्टार्ट की गई थी, धोनी के घर से, सॉरी धोनी जहाँ से बिलोंग करते हैं। आयुष्मान भारत की प्रमुख कौन है, तो आयुष्मान भारत की प्रमुख कौन है, पंकज कुमार अरोड़ा है। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो वो मनसुख मंडाविया जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, तो वो ही है आयुष्मान भारत के मंत्री। मनोज सिन्हा ने 73 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का ई उद्घाटन कहाँ पर किया है। बेसिकली जितने भी आयुष से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे ना उन सबको मैंने क्या किया है, एक जगह ही लिया है। तो वो जो है वहाँ 73 आयुष जो स्वास्थ्य है वो केंद्र कहाँ पर बनेंगे, तो जम्मू कश्मीर में। और किस सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान जो है वहाँ स्टार्ट किया है, तो दिल्ली ने ही किया है। अभी आपको पता है उसका था कि योगा करने पर फोकस था कि योगा, तो ये जो है सरकार ने स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन जो फिटनेस है वो कहाँ से स्टार्ट किया है, तो दिल्ली की सरकार ने किया है। स्कूली बच्चों के लिए छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना, कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए क्या होगा, हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा, वो की कौन सी सरकार है, तो जम्मू कश्मीर। एक जम्मू कश्मीर ने और पहले क्या किया वो भी क्वेश्चन आया, 73 आयुष जो थे केंद्र वो भी खोलेगा, और जो हेल्थ कार्ड मिशन है बच्चों का वो भी जम्मू कश्मीर ने ही किया है। हाल ही में कहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर से बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की है, तो वो है हमारी महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के जो है स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने क्या किया है, कैंसर से बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की है। अब महाराष्ट्र में क्या क्या है, तो महाराष्ट्र में आप सबको पता होगा संजय गांधी गुगुमल नवेगांव जो नेशनल पार्क्स है वो है, नेशनल पार्क से एक बार देख लेना चाहिए। अब मेन इसमें न्यूज़ क्या है, अभी न्यूज़ भी आई थी कि पुणे स्टेडियम का जो नाम है वहाँ नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा जाएगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है कि महाराष्ट्र में जो पुणे स्टेडियम का नाम है, नीरज चोपड़ा का जो स्टेडियम के नाम से कौन सा स्टेडियम का नाम रखा गया है, तो ये पुणे स्टेडियम है। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, ये जो है वो इम्पॉर्टेंट बुक है। इसका भी नाम क्या, ये किसने लिखी है, तो गिरीश कुबेर ने लिखी है, एग्जाम में आ सकती है, गिरीश कुबेर के द्वारा लिखी गई पुस्तक। महाशरद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र जो है, भारत का पहला कृषि निर्यात, जो भी पहला होता है ना वो तो इम्पोर्टेंट होता ही है, तो पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र जो है वहाँ कहाँ पर है, पुणे में। महाराष्ट्र में कौन कौन सी झील है, लोनार झील है, उजानी बांध है, जयकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है। महापर्वान आषाढ़ी एकादशी त्योहार, गुड़ी पड़वा और भोबीज त्योहार जो है वहाँ भी मनाए जाते हैं। ओके, अब टाइगर रिजर्व की अगर बात की जाए तो नवेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तडोवा, अंधारी बोर, ये सारे क्या है, टाइगर रिजर्व भी आपको मिल जाएंगे देखने को। और एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि सभी जिलों में एंटी नार्कोटिक्स सेल जो है वो स्थापित करने की घोषणा कौन सी सरकार ने की, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। हाल ही में बिहार में गंगा नदी पर लंबे रेल सह सड़क पुल का जो उद्घाटन है वहाँ कहाँ पर किया गया, गंगा नदी पर लंबे रेल सड़क पुल का। ओके, तो ये कहाँ पर है, बिहार में बना है, गंगा नदी पर बना है, और किसने बनाया, नितिन गडकरी जो है उन्होंने इसका उद्घाटन किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बन गई है? अब 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल मतलब कि ये जो प्लास्टिक है यहाँ क्या करती है, उसका भी रिसाइकिल करके उसको भी यूज में ले लेती है। मतलब 100% क्या है, प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। वो कौन सी है? डाबर। हाल ही में उत्पादन बढ़ाने के लिए एमएसएमई ने किसके साथ समझौता किया है? एमएसएमई की जो मंत्री है वो कौन है? नारायण राणे। अब इसने किसके साथ किया है समझौता? तो अमेजन इंडिया के साथ किया है। फरवरी 2022 में किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यों के निर्वहन के लिए प्रशासकों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? अब आप सभी अभी न्यूज आई थी कि जो टेबल टेनिस है उन पर ये क्या किया है, आरोप लगाया गया है। किसने लगाया है? तो मोनिका बत्रा ने लगाया है, जो कि क्या है, टेनिस प्लेयर है। इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था। अब तो उसका नाम भी चेंज हो गया है, मेजर ध्यानचंद हो गया है पुरस्कार का नाम। तो ये जो मोनिका बत्रा है इसने क्या किया है, यहाँ पर इनके आरोप लगाया है। तो जब इन्होंने आरोप लगाया तो वहाँ के एक प्रशासकों की समिति बनाई गई है बेसिकली। ओके, तो ये इनके कार्यों के निर्वहन के लिए एक जो प्रशासकों की समिति का बनाया गया है उसका जो अध्यक्ष है वो कौन बनी है? तो वहां गीता मित्तल बनी है। किसने आरोप लगाया? मोनिका बत्रा ने लगाया है। फेमस प्लेयर है इसलिए लिखा है। दक्षिण प्रशांत में चीन के मजबूत होते प्रभाव को कम करने के लिए फरवरी 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी प्रशांत में चीन के मजबूत होते प्रभावों को कम करने के लिए फरवरी 2022 में अमेरिका ने किस द्वीप में दूतावास खोलने का ऐलान किया है? ओके, तो जैसे आप ये देख पा रहे हैं मैप में, ये मैप में क्या है, यहाँ पर क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी यहीं पर है। ओके, और ग्रेट बैरियर रीफ भी यहीं पर है, जो कि सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है यहाँ पर है। ओके, अब ऑस्ट्रेलिया की बात छोड़ो, इधर क्या है मेन कि जो दक्षिणी प्रशांत महासागर है वहाँ पर चीन का जो प्रभाव है ये एक सोलोमन आइलैंड है। कहाँ पर पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया के इस साइड में, यानी कि किस साइड में? पूर्व में। तो यहाँ पर जो है वहाँ पर क्या है? सोलोमन द्वीप है, जहाँ पर अभी जो चाइना है वो क्या कर रहा है? वो बहुत ही प्रभाव दे रहा है वहाँ पर। ओके, तो वहाँ के उसके प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका ने क्या किया है कि किस द्वीप पर दूतावास जो है वहाँ पर अब खोलेगा। तो ये है, यहाँ पर अमेरिका क्या करेगा? अपना दूतावास जो है वो खोलेगा, ताकि क्या हो, चाइना का जो प्रभाव है वो थोड़ा कम हो जाए। तो जो सोलोमन आइलैंड है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी थोड़े टाइम पहले एक और न्यूज आई थी जिसमें क्या था, ताहिती द्वीप था यहीं पर ऑस्ट्रेलिया के पास में ही, अभी वो है नहीं। ताहिती द्वीप पर जो है वहां क्या मिले थे? सबसे प्राचीन अभी कुछ एक क्वेश्चन आया था ताहिती द्वीप से रिलेटेड, तो वो ताहिती द्वीप जो है वो भी कहाँ पर है? उसी साइड में है। और यहाँ पर सोलोमन आइलैंड जो है वो तो चीन के रिगार्डिंग में है। भारत में हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस अभी बताया है वो कब मनाया जाता है? 13 फ़रवरी को। किसके लिए? तो सरोजनी नायडू के लिए। 29 मई से 4 जून 2022 तक मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण जो है वहां आयोजित किया जाएगा? तो ये जो है वहाँ मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, सबसे पहली बात कि यहाँ दक्षिण एशिया जो है उसका क्या है? सबसे बड़ा जो फिल्म फेस्टिवल है। ओके, अभी इसका कौन सा संस्करण होगा? तो वहाँ 17वां होगा। भारत किस देश को एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचे को लागू करने के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है, जो जाहिर तौर पर आधार कार्ड पर आधारित है? अब देखो, सब अभी पता हो तो अभी करंट में ही न्यूज़ आई थी कि जो फूड इमरजेंसी है वो लागू कहाँ पर हुई है? तो फूड इमरजेंसी जो है वहाँ किसने लागू की थी? श्रीलंका ने की थी।
अभी जो श्रीलंका है वहाँ पर बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं, ओके। और इंडिया और जो श्रीलंका के रिलेशन की अगर बात की जाए तो इंडिया ने क्या किया है, श्रीलंका को बहुत सपोर्ट किया है उसके क्राइसिस के टाइम पर, चाहे वहाँ फूड हो, चाहे वहाँ क्या हो, मेडिसिन की बात हो, चाहे वहाँ स्टोरेज की बात हो, चाहे वहाँ फॉरेक्स रिजर्व की बात हो। यहाँ पर अगर कुछ भी क्राइसिस हुआ है तो इंडिया ने उसको क्या किया है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है, और फूड टाइम, मेडिसिन के लिए, इन सब में भी इंडिया ने क्या किया है, श्रीलंका को सपोर्ट किया है। बाकी अदर कंट्रीज ने भी किया है, बट अभी हम बात कर रहे हैं भारत और किसकी, श्रीलंका की। अब बात आती है कि यहाँ पर अब क्या हो रहा है, आधार कार्ड, मतलब अब इनको क्या चाहिए, मतलब आधार कार्ड हमारे यहाँ पर भी क्यों लाया गया था, सिक्योरिटी के लिए, ओके, ताकि जो पर्टिकुलर वहाँ के निवासी लोग हैं वो पता चल सके, ताकि वो कहीं पर भी मूव करके जाए ना, तो ये पता चल सके कि वो निवासी जो है वो रेजिडेंशियल, उनका जो एरिया है वो कौन सा है, आधार कार्ड से ही मालूम पड़ेगा। ताकि आधार कार्ड से ये भी मालूम पड़ेगा, और दूसरी चीज़ क्या है कि जो इससे साइबर क्राइम जो होंगे वो कम हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या है, श्रीलंका ने भी ये बात कही है कि हम भी क्या करना चाहते हैं, अपना जो डिजिटल आधार कार्ड है वो भी लॉन्च करना चाहते हैं। तो ये जो आधार कार्ड है, अब वो पैसा कहाँ से आएगा, जाहिर सी बात है आपके पास तो फूड इमरजेंसी लागू है, मेडिसिन सबके क्या है, फाके पड़ रहे हैं, तो कहाँ से आप पैसा लाओगे। तो 1.4 बिलियन जो है डॉलर इसके लिए खर्च होगा, और ये कौन राशि वहन करेगा, तो ये हमारा जो इंडिया है वो इस चीज़ के लिए आगे आया है, और उन्होंने कहा है कि ये क्या होगा, हम मदद करेंगे आपकी, ओके। जिससे क्या होगा, एक तो साइबर क्राइम भी कम होंगे, और जो पर्टिकुलर उस एरिया के जो लोग हैं अगर कहीं पर माइग्रेट करके जा रहे हैं तो ये पता चलेगा कि वो कहाँ के निवासी हैं। तो इन सब के लिए क्या होगा, एक आधार कार्ड लॉन्च किया जाएगा। अब बात करते हैं श्रीलंका, इसका करेक्ट आंसर हो गया, ओके। बात करते हैं अब थोड़ी श्रीलंका की। तो ये है श्रीलंका, ओके। श्रीलंका में क्या है, यहाँ पर ये यहाँ से ये जुड़ रहा है, ओके। यहाँ पर क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी जो है वहाँ इस साइड है, और ऊपर कौन सी है, ये देखो पाक स्ट्रेट। ये जो पाक स्ट्रेट है वो भी आपको दिख रही है। पाक स्ट्रेट ये मत समझ लेना चाहिए कि वो पाकिस्तान में होगी। पाक स्ट्रेट कहाँ पर है, इस श्रीलंका और भारत के बीच में है, जो कि दो जल के जो एरिया होते हैं, वाटर एरियाज को तो जोड़ती है, और जो भूमि के जो उपखंड होता है उनको क्या करती है, अलग करती है, उनको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। तो पाक स्ट्रेट कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है नीचे की तरफ। और अगर देखा जाए, बात करते हैं श्रीलंका की, तो यहाँ पर एक जहाना एरिया आता है, जाफना या जहाना है। यहाँ पर क्या है, जो तमिल लोग हैं वो यहाँ पर आपको श्रीलंका में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए, इसकी राजधानी क्या है, तो कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरे है, ओके। और अगर बात की जाए यहाँ पर सरकार किसकी है, तो गोटाबाया राजपक्षे और महिंदा राजपक्षे, वो कौन है, इसके पीएम है। अब अगर बात करें जो श्रीलंका है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आपको ट्राइब है वो कौन सी है, तो सिंघाली जो ट्राइब है वो ट्राइब जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को श्रीलंका में आपको मिलती है। तो श्रीलंका से रिलेटेड जितनी भी बातें थी उनको कवर किया है। और एक बात आ सकती है कि श्रीलंका के साथ हम अपना कौन सा युद्धाभ्यास करते हैं, तो वो स्लाइनेक्स हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, मित्र शक्ति। तो जो जितनी भी थोड़ी छोटी छोटी अभी बातें हुई है वो सारी मैंने इसमें कवर की है, ओके। डिजिट्स इन आधार कार्ड। अब बात करें अगर अपन के आधार कार्ड की, तो वो जो है UAIDI ये जारी करता है, ओके। इंडिया में जो आधार कार्ड है वहाँ कौन जारी करता है, UIDAI। ये ए क्यों लगा है, UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो है वो क्या करता है, आधार कार्ड जो है वहाँ जारी करता है। अब ये जो आधार कार्ड होता है वो उसमें कितने डिजिट्स होते हैं, तो उसमें होते हैं 12 डिजिट्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कितने डिजिट्स होते हैं आधार कार्ड में, ये सब।
अब ये है कि जो हमारे इंडिया में ये जो आधार कार्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो कब आया था, 2009 में ही, 2009 में ही आने वाला था, ओके, मनमोहन सरकार के द्वारा। बट क्या है, उस टाइम इतना हुआ नहीं, तो इसका जो बाद में है वो मोदी के टाइम में ज़्यादा आपको देखने को मिला था। ओके, अब बात आती है कि इसमें डिजिट्स कितने हैं, तो वहाँ 12 हो गए। अभी एक्सरसाइज जो है वो मैंने आपको बताई दी, स्लाइनेक्स और कौन सी है, मित्र शक्ति। पोर्ट डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो एक तो आता है इसमें मटाटा, जो मटाटा वो पोर्ट सुना है, जो कि एकदम खाली एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर लोग जो है बहुत ही कम यहाँ पर आते जाते हैं, तो इसको एम्प्टी एयरपोर्ट भी बोला जाता है, खाली है क्योंकि ये। तो मटाटा हो गया, और एक कोलंबो जो है वो भी, ये सारे भी किसने डेवलप किए हैं, ये सारे इंडिया ने डेवलप किए हैं। अब बात की जाए, अगर थोड़ी इसकी भी बात कर लेते हैं, UIDAI, इसके जो मंत्री हैं, ओके, वो अभी कौन है, किस, इसका जो हेड है वो कौन है, तो सौरभ गर्ग है। और ये किसके अंडर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, जो अभी अश्विन के कैपेसिटरों का पढ़ा था, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इसके अंतर्गत क्या होता है, ये UIDAI जो आता है, ओके। और ये क्या काम करता है, तो आधार कार्ड जो है वहाँ जारी करने का काम करता है, ओके। जितने भी थे वो आपको समझ में आ गया होगा इसका। अब आती है कि हब्बन-टोटो पोर्ट, ये जो है वो आपको पता होगा, तो जो चाइना है उसको कितने 99 ईयर्स के लिए इसको क्या किया है, इस पोर्ट को श्रीलंका ने लीज पर दिया है। ट्रेन की बात आए तो ट्रेन डेवलपमेंट भी इंडिया ने किया है। सोलर अगर पैनल की बात की जाए तो सोलर सिस्टम वगैरह पैनल भी श्रीलंका में लगवाए हैं। PM और प्रेसिडेंट वो मैंने बता ही दिया, गोटाबाया राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे जो है वो PM है, और गोटाबाया राजपक्षे जो है वो यहाँ के प्रेसिडेंट है। ओके, तो ये इसी के साथ हमारा क्या होता है, ये लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ आज का जो करंट सेशन है वो फिनिश होता है, समाप्त। ओके, तो अब सबको पसंद आया होगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। ओके, टेक केयर, बाय बाय।